नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, राहुल गांधी को लोगों ने कई बार समझाया कि भाई आप राजनीति के लिए नहीं बने हैं, आप वापस चले जाइए राजनीति छोड़ करके, ये आपके वश की चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा मन लगता है दुनिया घूमने में, वक्त बिताने में, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, भारत के बाहर जा करके ये ऐशो आराम करना और घूमना फिरना, ये आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन राहुल गांधी के अंदर एक चस्का लगा हुआ है। राहुल गांधी को सत्ता भी चाहिए, उसके लिए वो मेहनत भी नहीं कर सकते। अब देखिए, अभी बिहार में चुनाव अपने चरम पे है और जब ये चीज़ें पकड़ रही थी, जब सीटों का बंटवारा होना था महागठबंधन के बीच में, जो उनके अलग अलग दल है, आज तक वो फैसला नहीं हो पाया है। अभी तक वो चीज़ें अटकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि टॉप पे जो कोई व्यक्ति ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में जो डिसीजन ले। राहुल गांधी यहाँ थे ही नहीं, अभी अभी वो आए हैं। तो आप समझिए, ऐन मौके पर राहुल गांधी भारत छोड़ के भाग जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि राजनीति उनके लिए प्राइमरी कंसर्न नहीं है, उनकी प्राथमिकता नहीं है राजनीति, उनकी प्राथमिकता कुछ और है। शायद उनका व्यक्तिगत जीवन है जिसके बारे में बहुत लोगों को कुछ मालूम नहीं है। अभी कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव ने कटाक्ष करके कहा था कि वो शायद बार बार भारत से बाहर जाते हैं तो शायद अपने परिवार से मिलने जाते हैं। अब ये किसी को नहीं मालूम है कि वो किस लिए जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने मजाक में ही ऐसी बात कही थी। खैर, वजह कुछ भी हो, उनका मन भारत में नहीं है और उनका मन राजनीति में नहीं है, ये तो बड़ा स्पष्ट है। और कांग्रेस को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, किसी भी राज्य को आप ले लीजिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या बिहार हो, कहीं भी कोई भी राहुल गांधी की सुन नहीं रहा है। अभी बिहार पे मैं बाद में आऊंगा। अभी मैं जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताऊं कि वहां पर उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की एक और जबरदस्त बेइज्जती की है। जबरदस्त बेइज्जती हुई है राहुल गांधी की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब कश्मीर में सरकार बनी थी, ये इनका जो गठबंधन था ना वहां, कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो जब सरकार बनी तो कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि सरकार में उमर अब्दुल्ला उनको भी शामिल करेंगे और उनको एक सम्मानजनक कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन वो तो हुआ नहीं, कैबिनेट में उनको जगह मिली नहीं। उसके बाद दोनों के रिश्ते तल्ख होते गए और अब ये स्थिति आई है कि वहाँ जो राज्यसभा सीटों का चुनाव होने वाला है, 4 सीटों का चुनाव होने वाला है, उसमें कांग्रेस को ये लग रहा था कि कम से कम उनको 1 से 2 सीट तो मिलेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि भाई आप जाओ यहाँ से, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पैंतरे इस तरह के हैं, आपके नखरे इस तरह के हैं कि उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अभी जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे आप समझिए कि एक तरह से उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को खदेड़ दिया है। राहुल गांधी को साफ साफ कह दिया है कि भाई आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होने वाला है और राज्यसभा की कोई भी सीट हम आपको नहीं देंगे। तो और ये बहुत बड़ी बेइज्जती है उनकी, क्योंकि देखिए, दोनों पार्टियों ने ये अलायंस में ये चुनाव लड़ा था। एक तरफ तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो सरकार के पार्ट होंगे, सरकार के पार्ट भी नहीं हुए। और अब जो राज्यसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, उसमें भी उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी शर्तों पे कोई बात नहीं होगी और आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। अच्छा देखिए, इस बार हुआ यह कि जब राज्यसभा सीटों के चुनाव का वक्त आया तो पहले कांग्रेस चाहती थी कि उसे 2 सीट मिले, फिर उसने कहा कि हमें 1 ही सीट दे दो, लेकिन फिर कहा उमर अब्दुल्ला से कि भाई हमें 1 सीट ऐसी दो जो सुरक्षित हो, मतलब जिस पर जितना बिल्कुल तय हो कि वो जीत जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भाई सुरक्षित सीट हम आपको नहीं दे सकते। वो सुरक्षित सीट जो है उनमें से तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वही रहेंगे, वही जीतेंगे, आपके लिए हम वो नहीं दे सकते। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस ने अपनी जीत पे अड़ गई। उसने कहा कि नहीं, हमें सुरक्षित सीट ही चाहिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ये सब धमकी हमें मत दो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सरकार तुम्हारे बगैर चला सकते हैं तो ये राज्यसभा का चुनाव भी हम अपने दम पर लड़ सकते हैं। देखिए, जब चुनाव हुए थे उसी वक्त ये बड़ा स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी काम की है नहीं, क्योंकि उनको जो 6 सीटें मिली वो पूरी तरह से कश्मीर घाटी में मिली। कश्मीर घाटी में मिली, जम्मू में उनको 1 भी सीट नहीं मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन इसलिए किया था क्योंकि उसे ये लगता था कि भाई कश्मीर घाटी में तो उसका प्रभाव क्षेत्र है ही, कश्मीर घाटी में वो बढ़िया प्रदर्शन करेगी और जम्मू में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी।
क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि एक लंबे समय से रिप्रेजेंटेशन की वजह से भाजपा के खिलाफ थोड़ा असंतोष है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस शायद जम्मू में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन कांग्रेस ये कर ना सकी। उनको जो 6 सीट आई वो कश्मीर घाटी में ही आई, और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो उनका अलायंस था उसकी वजह से आई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि भाई ये हमारे दम पे तो ये 6 सीट जीत गया, हमें क्या मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला। उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने मन बना लिया कि इनको ज़्यादा शह देने की ज़रूरत नहीं है और इनको ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो उनको अपनी सरकार में शामिल नहीं किया, और इस बार ये कांग्रेस के वहाँ जो हमीद कर रहे हैं वो गए वहाँ पे, उन्होंने उमर अब्दुल्ला से मांग की कि भाई हमें 1 से 2 सीट चाहिए और वो भी हमें सुरक्षित सीट चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भाई निकल लो यहाँ से, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये सिर्फ स्टेट यूनिट की बात नहीं है, ये जो बेइज्जती हुई है ना, ये कांग्रेस के स्टेट यूनिट की बेइज्जती नहीं है, सीधे सीधे राहुल गांधी की बेइज्जती है। क्योंकि ये जो परिवार है, गांधी परिवार और उधर अब्दुल्ला परिवार, इनके बीच में एक केमिस्ट्री है, ये बड़ी पुरानी केमिस्ट्री है। ये फारूक अब्दुल्ला को जिताने के लिए वहाँ पे उन लोगों ने जिस तरह का धांधली करवाया कश्मीर में, वहाँ आतंकवाद को बढ़ाने में वो एक बड़ी वजह रही। तो दोनों परिवार एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखते रहते हैं। तो इस बार जो उमर अब्दुल्ला ने ये जो चाटा लगाया है कांग्रेस को, ये चाटा कांग्रेस के लिए नहीं है, ये राहुल गांधी के लिए। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी की ये भारी बेइज्जती हुई है। और देखिए, ये तो जैसा मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर में ये स्थिति है राहुल गांधी की। अब उमर अब्दुल्ला भी नहीं सुन रहे हैं, जो कि उनके पारिवारिक मित्र हैं, और साफ साफ मना कर दिया कि भाई आप निकल लो राज्यसभा में, आपके लिए मैं कोई सीट नहीं छोड़ूंगा, जो दे रहे हैं वो ले लो। वो 1 सीट जो उनको दे रहे थे, और वो भी सुरक्षित नहीं, लेकिन इनकी तो हेकड़ी रहती है ना। इन्होंने लेने से मना किया तो उनको तो मौका मिल गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा भाई तुम निकल लो, भाग लो यहाँ से, तो वहाँ अब कुछ नहीं मिलने वाला उनको। अच्छा, ये जो स्थिति है राहुल गांधी की, जो पूरी बेइज्जती हो रही है, कोई भाव नहीं दे रहा है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, बिहार में भी यही हाल है। अब देखिए कि जब बिहार में चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही थी, जब कांग्रेस को उनकी जरूरत थी, तो राहुल गांधी सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश भाग गए, घूमने चले गए। क्या करने गए वही जानते होंगे। सोचिए, जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो नेता विपक्ष है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, किसी को मालूम नहीं है। हाँ, वो क्या करते हैं, 1-2 प्रोग्राम रख लेते हैं, वहाँ पे उनका अपीयरेंस होता है, 1-2 लेक्चर देते हैं, बाकी वो किस लिए ये 15-15 दिन देश के बाहर रहते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। खैर, जैसा मैंने कहा, ये दिखाता है कि वो राजनीति को लेकर के सीरियस नहीं है, और उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। तो जब बिहार में चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, तो वो यहाँ पे थे नहीं, और अब जब लौट करके आए हैं तो उनको अब ये देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी उनको मन मुताबिक सीटें दे नहीं रहे। कांग्रेस पिछली बार वहाँ 70 सीटें लड़ी थी, इस बार वो चाहती थी कि उसको कम से कम 60 सीटें मिले, कम से कम, लेकिन तेजस्वी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा 55 सीटें हमसे ले लो। और कांग्रेस का अपना ईगो है कि नहीं भाई 55 सीट हम कैसे लेंगे, अपने कैडर को हम क्या मुंह दिखाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कोई वोट बैंक नहीं बचा है। कोई क्यों तुम्हें सीट देगा भाई, कौन सा वोट बैंक बचा है तुम्हारा। लेकिन ये वो ईगो है कि हमें सीटें चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो हम ये सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं होने देंगे। और वो धमकी भी दे रहे हैं कि फिर हम लोग फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंडली फाइट करोगे तो नुकसान किसका होगा भाई। ये ईगो बना करके रखा हुआ है, गांधी परिवार का ईगो है। प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ही बनेंगे। 3 बार लगातार हार गए तुम लोकसभा का चुनाव, कई विधानसभा चुनाव आप हारे हो, लेकिन आप जो सत्ता पे मतलब कांग्रेस की जो अंदरूनी सत्ता है उसको आप हथिया करके बैठे हुए हो। आपको शर्म भी नहीं आ रही है, आप किसी और को मौका भी नहीं दे रहे हो, आपकी लगातार बेइज्जती हो रही है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। जबकि राजनीति आपकी प्राथमिकता भी नहीं है, आप देश से ज़्यादा समय विदेश में बिता रहे हो। अच्छा, इन सारी चीज़ों से खबर यह है कि सोनिया गांधी भी परेशान है। सोनिया गांधी भी परेशान है, उनको लग रहा है भाई, उनकी एक बड़ी इच्छा है, हर माँ बाप की होती है कि बेटा जो है वो सफल हो जाए, उसको राजनीति में सफलता मिले। लेकिन खबर यह है कि सोनिया गांधी भी बड़ी परेशान है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये बेटा ऐसा है कि वो मन ही नहीं लगा रहा। देखिए, एक तरफ प्रियंका गांधी भी बैठी हुई हैं, प्रियंका की भी ये इच्छा है कि वो कांग्रेस के टॉप पे वो आसीन हो, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है, अब मूल रूप से तो वो इटली से आती हैं, इटली में भी जो महिलाएं होती हैं अपने बेटे को बेटी की तुलना में ज़्यादा प्रेफर करती हैं।
वही हाल सोनिया गांधी का है। उनका दिल बेटे के साथ है और बेटा जो है वो 100% राजनीति में दे नहीं रहा है और इसकी वजह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है। 3 बार लगातार लोकसभा चुनाव जब हार कर भी कोई सत्ता के टॉप पे बैठा हुआ है पार्टी के अंदर, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी बहन को ही मौका देने को तैयार नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कांग्रेस के जो अंदर हैं कि भाई बहुत हो गया, प्रियंका गांधी को मौका दो, वो भी नहीं करना है, देश में रहना भी नहीं है और चारों तरफ से बेइज्जती भी हो रही है। कभी ये उमर अब्दुल्ला बेइज्जत कर देते हैं, कभी तेजस्वी बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा? और देखिए बिहार में कांग्रेस को 70 सीट 60 सीट तेजस्वी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और राहुल गांधी की तेजस्वी सुनने को तैयार नहीं है, लालू यादव भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी उनके लिए सही नेतृत्व प्रदान कर पाएंगे, क्या वो सही नेता हैं उनके लिए। कांग्रेसियों को ये निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। कर देखिए राहुल गांधी को इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई उनको झिड़क दे, कोई उनको कुछ कह दे, कोई उनकी बेइज्जती कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी भाषणबाजी ऐसे ही जारी रखेंगे। उनको लगता है कि बस हिंदुओं को गाली देने से और मुसलमानों की चमचागिरी करने से किसी न किसी दिन उनको सत्ता मिल ही जाएगी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से विदेश चले जाएंगे, अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे, वो फिर से विदेश चले जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, 2-4 मीटिंग्स एड्रेस करेंगे और उनकी राजनीति ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन इन सब की वजह से कांग्रेस का भारी नुकसान हो रहा है और कांग्रेस का भला होता तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।